इंदौर प्रीतम लाल दुआ सभागृह में 7 जून को पत्रकार गौरव एवं समाज सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्राइम दर्पण, तिमिर किरण, सबका साथ विजय समाचार पत्र के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। समारोह में 150 से अधिक समाजसेवी एवं पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री नवनीत शुक्ला जी, संपादक, दैनिक दोपहर समाचार पत्र। श्री मंजूर बैग, अध्यक्ष, सर्वधर्म संस्था। श्री इशरत अली जी, शहर काजी। श्री महेंद्र शर्मा जी, पूर्व शिक्षा अधिकारी। श्री कैलाश जी राठौर, अध्यक्ष, श्री नाहर सिंह बाबा, सामाजिक सेवा संस्था। श्री रफीक खान, पार्षद। श्री कमलेश चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर शकील राज। प्रोफेसर विनोद निगम। कार्यक्रम में क्राइम दर्पण के प्रधान संपादक श्री संजय माहेश्वरी, श्री नौशाद खान, श्री उमर खान, श्री संदीप जैन एवं श्री लोकेंद्र सिंह राठौर द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन लोकेंद्र सिंह राठौर और जया शेट्टी ने किया। सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रखी गई थी। अंत में आभार प्रदर्शन समीक्षा माहेश्वरी द्वारा किया गया। धन्यवाद संजय माहेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ मुझे बुलाया आप सबके सामने। बात सही है कि पुलिस वालों को समय तो कम मिलता है, जैसे कहा गया कि थाना प्रभारी लोग आ नहीं पाते हैं कहीं भी किसी भी कार्यक्रमों में। आज उन्होंने कहा आने के लिए, इसलिए मैं समय निकाल के, संडे का दिन था तो हालांकि घर पे ही था, पर मैंने कहा नहीं आज चल के इस कार्यक्रम में आपके सामने सम्मिलित होता हूँ करके। पत्रकारों का जो काम है वो वाकई सर ने जैसे बताया है तो बहुत कठिन, क्योंकि हम लोग के साथ में पूरे टाइम वो ले रहते हैं। मैं भी 96 से जॉब में हूँ, तब से मैं लगातार देख रहा हूँ सारे कठिन कार्य के लिए ये लोग आते हैं। और जो ये छापते करते हैं इसमें इनकी दुश्मनी भी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से पूरे घर इनका उसमें आ सकता है, फिर भी नहीं डरते हैं और करते तो हैं काम। वो हमारे बराबर ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हमारे पास तो कम से कम वर्दी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, आज भी हमने देखा है क्राइम में हर जगह जाएंगे और बिल्कुल ताकत से छाप भी देते हैं। उनको पता है कि हम दुश्मनी ले रहे हैं। तो इतनी मेहनत करना, इतना रिस्क लेना, ये पत्रकारों का ही बस का है। बाकी तो हम लोग तो ले ही रहे हैं। हम लोग को तो ये ऐसा है कि हमसे कोई लड़ने के लिए 4 बार सोचता है और उनसे तो कोई भी नहीं सोचता, फिर भी वही काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के सम्मान लगातार होने चाहिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, वो लोग नए बच्चे भी बने, पत्रकार बने। और ऐसा नहीं है नया मीडिया में, जैसे सर ने कहा ना कि AI आ गया है, पर अब अगर किसी यहाँ काम नहीं करेंगे तो खुद का चालू कर लेंगे। यूट्यूब का खुद का चैनल चल रहा है, अब पत्रकारिता जिसमें है अंदर से करने का वो खुद ही स्टार्ट कर लेगा। सब अपना अपना न्यूज़ बना लेंगे, चला ही रहे हैं आजकल सारे यूट्यूब में जितने भी हैं वो खुद अपने चैनल चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी का सम्मान होता रहे ऐसे लगातार, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू। हमारे अपने इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली साहब, हमारे को मार्गदर्शन दिया DIG साहब, IG साहब ने, और फिर रिटायर हुए हूँ। जब ये एडिशनल SP थे पूरे इंदौर में, ये जो अभी चल रहा है उस स्थिति को पूरी काबू करके चलते थे। हमारे अपने थाना प्रभारी महोदय भी ये भी है, और आगे भी महेश्वरी जी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। समस्त पत्रकारों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, क्योंकि देखो देश और प्रदेश और इंदौर महानगरी माँ अहिल्या की है। चौथा स्तंभ जब कोई खबर लिखता है तो उसका असर कहीं ना कहीं होता है। तो आप जो पत्रकारिता करते हैं, आपका अपना एक वजूद है। आप जिसको लिखते हैं उस पर शासन और प्रशासन भी विचार करता है। तो मैं आज इस सम्मान समारोह के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, और निश्चित आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा जब भी लिखें सभी समाज और सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ लिखें। कहीं ऐसी कलम से ना लिखें जिससे अपना विरोध हो, जिससे अपनी पत्रकारिता की सम्मान कम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी लिखेंगे
तो अच्छा लिखेंगे और आपकी कलम ही काफ़ी है, जो लिखने के बाद सबको उस पर विचार करना पड़ता है। एक बार पुनः आप आज इस पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह, समाज सेवियों का जो सम्मान है, निश्चित रूप से संजय महेश्वरी मेरे छोटे भाई जरूर हैं। एक कार्यक्रम को करने में कितनी मेहनत लगती है मैं उनको देखता हूँ, बहुत बार हर साल मैं आता हूँ इस कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा कि एक बार संजय महेश्वरी जी की भी ताली बजाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक इस मुकाम को लाते हैं। आसान नहीं होता पत्रकारिता के क्षेत्र में या समाज में आपको कोई सम्मान दे। आसान ये भी नहीं होता कि पत्रकारिता आप और आराम से कर पाएं, बहुत ही कठिन मार्ग होता है ये। अब पत्रकारिता के आधार स्तंभ बनने की बजाय, क्योंकि अब पत्रकारिता जिस दौर में पहुंच गई है वहाँ पत्रकारिता का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, न लक्ष्य रहा है न भविष्य दिखता है पत्रकारिता में। लक्ष्य इसलिए नहीं है कि पत्रकारिता जो है वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो नए स्वरूप में जा रही है। और अब जिस स्तर पे आप पत्रकारिता कर रहे हैं यहीं पर थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची हुई है, और यही पत्रकारिता जो है इस देश के लोकतंत्र को बचाए हुए है। पत्रकारिता में नहीं, जीवन में कहते हैं ना कि हम आपको बहुत धनुर्धारी लोगों की जरूरत नहीं रह गई है पत्रकारिता। अब आप पत्रकारिता के उन जटायु में आते हो जो पत्रकारिता के लिए लड़ पाए और अपने से 10 गुना ताकतवर व्यक्ति से लड़ पाए, जो वही पत्रकारिता के जटायु होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकारिता के जटायु हो जो बड़ी ताकत से लड़ने का मादा रखते हो, और जो बड़ी ताकतें हैं पत्रकारिता में वो आप समझ सकते हो कि वो आज के लड़ने का काम बंद कर चुकी हैं। तो आपको लड़ना है और आपको इस लाइन को जिंदा रखना है। ये सम्मान जब आपका किया जाता है तो ये सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये आपके परिवार के लिए भी होता है कि आपके की गई मेहनत पर उस परिवार को भी गौरव होता है और गर्व होता है कि कुछ काम आपने ऐसा किया है जिस पर परिवार भी गर्व कर सके। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को, जो लोगों को सम्मान मिल रहा है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और कद और पद से व्यक्ति बड़ा कभी नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है उसके संस्कारों से और अच्छे इंसान बनने से। भगवंत सिंह जी चौहान बैठे हुए हैं, पूर्व आईजी रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह भी रहे हैं, पर कद और पद के कारण मैं उनको कभी नहीं जानता था जितना उनके विषयों के ज्ञान को लेकर हमेशा बात करता था। हम भी जब खाली हुआ करते थे तो वहाँ जाया करते थे। हालांकि अब ये व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी है कि अब किसी को किसी के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं बची है। अब सबके पास इतना ज्ञान हो गया है कि व्हाट्सएप पे गूगली लगाओ सब आ जाता है सबके पास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर भी जीवन में सही दिशा मिल जाए और सही गुरु मिल जाए तो आप अर्जुन बन के निश्चित रूप से निकल सकते हो महाभारत में। नहीं तो अंगूठा कटा के घूमते रहोगे, एकलव्य तो हो ही, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको पत्रकारिता में। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम वो तीनों चारों दौर देख चुके हैं। खासकर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 42 साल से हूं, और मैं जब इस लाइन में आया था तो मैं तो बैंक की नौकरी छोड़ के आया था। मतलब मैं अगर होता तो रिटायर होकर आराम से कहीं ना कहीं आराम से ब्रांच मैनेजर, नहीं तो नीचे हेड क्लर्क तो बन ही जाता मैं। पर अगर मैं आया था तो मुझे लगता था ये लाइन बहुत कठिन है, पढ़ने लिखने वालों की लाइन थी, और विषयों के लिए हम बहुत जगह भटका करते थे। यार आज तो बहुत आसान हो गया है आपको, अब तो AI तो छोड़ दीजिए, अब तो को पायलट आ गया बाजार में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोल दो खुद ही 10 खबरें आपको बना के दे देगा 10 मिनट के अंदर की ये लो फोटो वोटो सब लगा के देता हूँ। तो आपका सारा काम आजकल AI करने लगा। तो थोड़े समय बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप शायद जाओगे किसी बड़े अखबार के कार्यालय में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, एक आदमी घूमता हुआ दिखेगा जो AI को बताता रहेगा, को पायलट को चलो ये बनाओ, चलो ये बनाओ, चलो ये बनाओ, और वो शाम को अखबार बंटवा घर चला जाया करेगा। तो ये भी दिन आपको देखना पड़ सकते हैं आगे के समय में। हम तो नहीं देख पाएंगे पर आप जरूर देख सकते हो उस बात को लेकर। हमने आज़ादी के दिनों में पत्रकारिता देखी, एक लक्ष्य था जीवन का कि नहीं यार देश आज़ाद होना चाहिए, और उसके लिए पत्रकारिता का सम्मान बरकरार है। एक कहते ना कि एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार अगर एक भी खड़ा हो गया तो इतनी डर होता था लोगों में कि नहीं यार, सम्मान था कि नहीं यार ये हमको बचाएगा जरूरत आने में। 77 में फिर पत्रकारिता ने करवट ली जब इमरजेंसी लगी। फिर एक लक्ष्य मिला पत्रकारों को, नहीं गलत हो रहा है सो गलत हो रहा है, गलत के साथ नहीं जाएंगे, और फिर करवट लेके सारी ताकत लगाई, कुछ लोग जेल गए, सारा संघर्ष करते रहे। अब नई पत्रकारिता में आपको आना है तो अपने आप को नई पत्रकारिता के हिसाब से आपको तैयार भी करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर या व्हाट्सएप से बाहर निकल के पत्रकारिता नहीं बची, पत्रकारिता बहुत आगे निकल गई है।
विषयों पे आजकल इतना कंटेंट उपलब्ध होने लगा है आपके लिए कि अब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोगों को एक खबर के लिए 10 चक्कर लगाना पड़ते थे, सोर्स ढूंढना पड़ते थे। अब सोर्स की कोई जरूरत नहीं है, सोर्स आपकी जेब में रखा है, आप आवाज़ दोगे वो तुरंत आके आपको बता देगा। तो आप अच्छे से अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों का सम्मान करता हूँ जिन लोगों को यह सम्मान मिल रहा है, गौरव मिल रहा है। संजय माहेश्वरी जी अपनी तरफ से काम करते हैं, बहुत तलाश करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। एक जाजम पर पत्रकारों को लाना, उनका सम्मान करना बहुत कठिन होता। मैं स्टेट प्रेस क्लब महासचिव भी, इंदौर प्रेस क्लब 4 साल महासचिव रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इतनी आसान डगर नहीं होती है सारे लोगों को लाना। फिर भी हम अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आज हमको और आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। जब हम हाथ पकड़ लेंगे तभी हम एक दूसरे के लिए कर पाएंगे। मेरे को किताब पढ़ रहा था कि मुझे ऐसा सम्मान दिया जाए, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया। इसके लिए मैं माहेश्वरी जी, जैन साहब और लोकेश सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शहर के काजी साहब, डॉक्टर इशरत अली साहब, पूर्व DIG साहब, TI संजय कामले जी, मंजूर बेग साहब मेरे बड़े भाई, और उपस्थित यहाँ सभी मंच पर आसीन, और सभी मैं क्योंकि लेट आया हूँ, और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं खूब सारी बधाई संजय माहेश्वरी जी को दूंगा और उनकी पूरी टीम को दूंगा कि वो लगातार इसमें के कार्यक्रम करके पत्रकारों के साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोगों का मनोबल तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में हमारा मनोबल भी इसलिए बढ़ता है कि एक बार आपके साथ उठना बैठना हमारा हो जाता है तो एक दूसरे की जो राजनीति से जुड़े हुए हों या पत्रकारिता से जुड़े हों, सबकी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। और आप बहुत बढ़िया पत्रकारिता करते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कई बार मैं पिछली बार भी आया था तो कोई चैनल का उद्घाटन भी किया था, और लगातार ये जो पत्रकारिता और जिस तरीके से जो सम्मान करते हैं उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। मैं इस संजय माहेश्वरी जी की पूरी टीम के साथ, जैसा कि आप सबने देखा होगा, हमेशा खड़ा रहता हूं। जहां भी मेरी आवश्यकता है, मैं फिर आगे आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जहां भी हम लोगों की जरूरत होगी हम आपके साथ इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जैसा मंजूर बेग साहब ने भी बोला कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, किसी तरह का कोई दाग, क्योंकि आजकल पत्रकारिता भी अलग अलग तरह की होने लगी है, तो हम लोगों पर अगर दाग नहीं लगेगा तो हमारी कलम में जान रहेगी। और हमारी कलम के जैसा उन्होंने बताया कि अधिकारी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, तो उसका असर उसके ऊपर गिरता है। तो आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और करते रहें, यही दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब जय हिंद, जय भारत। साल में एक जलसा रखा करो आप, और बड़ा जलसा रखा करो, और नवंबर दिसंबर के महीने में रखो, और गांधी हाल में रखो। आप लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्योंकि जितना बड़ा जलसा होगा, बहुत सारे पत्रकार आएंगे, पब्लिक आएगी। हालांकि आप वो अखबार वाले हैं, आप अपनी बात रखते ही हैं। यहाँ पे जो पहले भी आपने अपने पत्रकारों का मान सम्मान किया था, पिछले कुछ स्तर में, कुछ अरसे से जो मीडिया का स्तर गिर गया है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक के निगाहों में मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए लोगों की इज्जत कैसे बनाए, ये आप लोगों के हाथ में है। और अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, तो अब नतीजा ये हुआ कि जब बड़े न्यूज़ चैनल करोड़ों रुपए खर्च करके सैटेलाइट से चलने वाले थे, वो देखने वालों की तादाद कम हो गई, और अब यूट्यूब पे जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल हैं उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। अब फ़र्क उसमें इतना करना है कि उसका स्तर, उसका लेवल को अपने को हाई करना है, ताकि आप पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाए, जिससे पब्लिक एक संतुष्ट हो, मुतमईन हो कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है। आप लोगों का सम्मान होने वाला है, मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। बहुत शुक्रिया। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये मंगल कामना करता हूं कि आने वाले समय में पत्रकारिता का जो दोहन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षित रखने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय शुक्ला जी, मंजूर बेग जी, TI साहब, संजय जी, होशंगाबाद से पधारे हुए, नवदापुरम से पधारे हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी
सामने उपस्थित हमारे समाज सेवी साथियों, पत्रकार साथियों, आज मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मालूम हुआ कि महेश्वरी जी तो पूरा FIR से लेके वहां तक आप लोग पहुंचा देते हो। तो ट्रायल चलता रहता है जो है 8, 10, 15, 20 दिन तक। तो उसके लिए चीजें खोज के लाना, क्योंकि अब रोज रोज एक ही न्यूज तो आप पेपर में छाप नहीं सकते। दर्शक भी जो अपना सुनने वाला है या पेपर पढ़ने वाला है वो भी अपेक्षा करता है कि भाई आज पेपर कुछ नया और उसमें डेवलपमेंट देगा। तो मैं ये महसूस करता हूँ एज ए पुलिस अधिकारी कि आप लोगों को कितना जबरदस्त कॉम्पिटिशन और मेहनत, क्योंकि आप कहीं भी थोड़ा पीछे हुए या आप आउट हुए कि आपको जो है मतलब फिर वो उस न्यूज से ही बाहर कर देगा। और आपके जो मालिक और संपादक और जो मैनेजमेंट टीम बैठी है वो भी किक आउट कर देगी तत्काल। ये देखो यार तुमने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पर वैसे तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4th स्टेट इसको कहा जाता है। किसी भी समाज या देश को चलाने के लिए 4थी व्यवस्था आप हैं, तो ये भी अपने लिए गौरव की बात है। लोकेंद्र जी एवं तमाम आयोजकगण जिन्होंने यह मंच हमें प्रदान किया है, उन सबका आभार वंदन करते हुए आज यहाँ पत्रकार गौरव सम्मान एवं समाज सेवी सम्मान में सम्मानित होने वाले तमाम साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पत्रकारिता के गतिमान पहले से बदल चुके हैं। आज पत्रकारिता बड़ा जोखिम बड़ा खेल है। पत्रकारिता वह बंदूक है जिसमें शब्दों की वह गोली अत्याचारी, व्यभिचारी एवं तमाम अपराधियों को जो है उनको उजागर करने वाला एवं उन लोगों के लिए प्राण है जो देश के लिए अपना तन मन धन और उपस्थित समस्त पत्रकार साथीगण, आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आप पत्रकार साथियों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, तरक्की के आसमान में चांद बनकर चमको, जिस बाग में भी रहो फूल बनकर महको, उम्र आपको लंबी मिले, खुशियाँ मिले सारी। आज इस अवसर पर यही शुभकामनाएं। तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग जून महीने में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लास्ट कार्यक्रम हमने मेरे सबसे नए साल की शुरुआत में किया था, जब हमने बहुत सारी बातें करी थी। आज हम साल के बीच में आ चुके हैं। 6 महीने बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बैठे सभी लोगों को शायद मुझे पत्रकारिता सिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मुझसे बहुत बेहतर पत्रकारिता जानते हैं और रेगुलर लाइफ में करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पत्रकारिता बताने नहीं आई हूँ। मैं ये पूछने आई हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जितने साल बीत गए, क्या आपके पास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब आपने इंसानियत का कर्तव्य निभाया हो? पत्रकारिता के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि हमने इतने लोगों को जोड़ा, समाज के लिए इतनी सारी प्रोटेस्ट करी, बहुत सारे राइट्स दिलवाए बहुत सारे लोगों को। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कर्तव्य निभाते निभाते, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। सारे जो धर्म का पालन जो भी करते हैं, ये खुद का पर्सनल चॉइस होता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी ना किसी भगवान को मानना ही है, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपको इंसानियत को मानना ही है। एक इंसान की तकलीफ देख के अगर दूसरे इंसान को दर्द नहीं हो रहा है तो वो मैंने 40 साल पहले पिताजी को गुर्दा दिया था। 40 साल पहले उस दौर में खून नहीं देते थे, मैंने अपना गुर्दा दिया पिताजी। तालियां इनके लिए पहले तो आपको लगता है कि हम सारी पूजा पाठ हवन यंत्र सब करने के बाद भी अगर किसी इंसान का दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे तो जो भी ईश्वर अल्लाह जो भी ऊपर बैठा है, क्या वो हमसे कभी खुश होगा? तो आज से
हम हमारी लाइफ में प्रोग्रेस करें ना करें, सक्सेस मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन जब हम रात को सोएं तो हमारे अंदर ये सुकून जरूर होना चाहिए कि आज मैंने किसी अल्लाह के बंदे की मदद करी। दूसरी चीज, अभी मैं बहुत देर से सुन रही थी कि हमारे यहाँ की बहुत सारी महिला साथी नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रही है। अभी ये शब्द नारी सशक्तिकरण, क्या नारी को सशक्तिकरण की जरूरत है? क्या नारी का सशक्तिकरण की जरूरत है, या नारी स्वयं शक्ति का रूप है? तो हम ये ना सोचें कि हमको नारी को सशक्तिकरण करवाना है, नारी को पावर दिलवाने हैं। ये सोचे कि नारी खुद एक पावर है, जननी है, प्रकृति है। जब हम नारी को छोटा समझना बंद करेंगे ना, जब हम उसको सही में सशक्तिकरण की ओर लेके जा पाएंगे। नारी माइनॉरिटी नहीं है, उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में शक्ति का रूप है, जननी है। आज हमारे समाज में हम रोज की न्यूज सुनते हैं, नारियों के साथ क्या हो रहा है, देख के रूह कांप जाती है। न्यूज सुन के हम बंद कर देते हैं कि चलो बुरा हुआ। क्या हमारे सामने जब वो होता है तो हम कुछ करते हैं? सिर्फ नारियां ही क्यों करती है? अपने डिक्शनरी से वर्ड आता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। आप ये वर्ड लेके आए कि नारी स्वयं शक्ति है, बस हमको ये लोगों को याद दिलवाने की जरूरत है। धन्यवाद। यहाँ पर जो समाज सेवियों का और पत्रकारों का सम्मान आपने आयोजित किया है, कुछ बताएं इसके बारे में विस्तार। निश्चित रूप से हमेशा ही जो समाज में सेवा कार्य कर रहे हैं और जो हमारे साथी पत्रकार हैं, उनका समय समय पर सम्मान किया जाता रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ में, हम तो बोलेंगे हमारे परिवार के साथी मंजूर भाई हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं, वे सम्मान इस तरह के आयोजन में सहर्ष उनकी हमेशा स्वीकृति रहती है। और आज भी करीब हमने 150 से अधिक पत्रकारों का और समाज सेवियों का सम्मान करा, जिसमें हमारे साथ में कुछ हमारे वरिष्ठ पेंशनर साथी भी जुड़े, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जुड़े थे, या ये बोल सकते हैं कि सरकारी विभाग से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने भी हमारे इस कार्यक्रम में आए और पधारे। इस तरह के हमारे आईजी स्तर के अधिकारी हमारे साथ में जुड़े, और आबकारी अधिकारी स्तर के शिक्षा विभाग से जुड़े। जो रिटायर हुए हैं वो लोग हमारे साथ एक तरह से दूसरे अध्याय की शुरुआत पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे हैं और समाज में एक तरह से जन चेतना लाना चाह रहे हैं। मैं हमारे जितने भी साथी पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हम बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो देश और समाज के लिए निश्चित रूप से काम करें। बहुत बहुत बधाई। लोकेंद्र सिंह राठौर। समाचार पत्र और सबका साथ विजय समाचार पत्र द्वारा किया जा रहा है, और आज भी करीब 150 से ज़्यादा पत्रकार और समाज सेवियों का सम्मान किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस सम्मान से एक प्रेरणा मिलती है और वो अपने देश और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मंजूर भाई, लोकेंद्र भैया और नौशाद की मेहनत से मेरा कार्यक्रम कह रहे हूँ, ज़्यादा थी ये कार्यक्रम इन लोगों का है। मंजूर भाई का, नौशाद भाई का, लोकेंद्र भैया का, संदीप जैन का, इन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को इतना बड़ा रूप दिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सबका आभारी हूँ। आईडी लगा के रखें। अच्छा लगा मुझे, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरे साथियों की मेहनत सफल हो गई। विशेष रूप से लोकेंद्र राठौर, संदीप जैन, मंजूर भाई की मेहनत इसमें विशेष रही, जो कार्यक्रम के शुरू से अंत तक। नौशाद खान, मास्टर उमर खान, इन लोगों ने मेहनत करे कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आशा करता हूँ इन लोगों से कि हमेशा आगे भी मुझे इनका ऐसे सहयोग मिलता रहे। मंसूरी समाज ने भी आपका सम्मान किया। मंसूरी समाज ने मेरा मंसूरी समाज ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मंजूर भाई को लगाओ, रुके सर, अभी जाएंगे सर, प्लीज आईडी लगा जी। सर क्या कहेंगे सर? आज आयोजित क्राइम दर्पण द्वारा सम्मान समारोह जो संपन्न हुआ, इसमें मध्य प्रदेश से कोने कोने से सभी पत्रकार महेश्वरी जी के एक छोटे से संदेश पर इंदौर माँ अहिल्या की नगरी में पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। जो सम्मान क्राइम दर्पण ने दिया है, इस पे निश्चित रूप से आप लोग खरे उतरोगे, और जब भी आप लिखें तो पूरे समाज को लेकर लिखें, जिससे एक अच्छा चौथा स्तंभ का मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। मसालेदार चौथा इस बात का गवाह है सर। चौथा स्तंभ अपने आप में शक्तिशाली है,
चौथा स्तंभ पर किसी का भी दबाव कभी भी नहीं चला है और ना चलेगा। पत्रकार जब लिखता है तो वो किसी के दबाव में नहीं लिखता है, इसलिए वो हमेशा पत्रकार जगत को मैं बधाई का पात्र मानता हूँ, क्योंकि जब जब भी पत्रकारों ने लिखा है, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, उनकी बात पर अमल करता है। और पूरी हाथ से बनाते हैं कलाकृतियाँ, सब कुछ सारी चीजें वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो चीजें वेस्ट हो जाती हैं उन चीजों से ये कलाकृतियाँ बनाते हैं। ऐसे हमारे बीच में है, आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। सभी को नमस्कार। आपके यहाँ पे मंदिरों में अपन देखते हैं कि मटकियाँ हम लोग रख देते हैं और उसका तो उपयोग नहीं होता है। तो इस वक्त मैंने 30-40 मटकियाँ इस प्रकार इकट्ठी करी है और इस प्रकार गिफ्ट बना के लोगों को दे रहा हूँ ताकि मटकी का सही उपयोग हो। ये मटकी उसी की बनी हुई है, जिसे हाथ से डेकोरेट करी हुई है। ये गुलदस्ता मैं लोगों ने सर के लिए लाया बना के, सभी को बहुत बहुत बड़े धन्यवाद।